दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग बनाना सीखेंगे। भिन्न का भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को काफी आसान तरीका से, काफी इजी तरीका से सॉल्व करना सीखेंगे। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का भाग आता है ना, तो आप उसको काफी आसान तरीका सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ना आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए करना क्या है, भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता क्या है। तो देखिए 100/7 क्या है, ये एक भिन्न है। चूंकि भिन्न का रूप होता है P/Q और ये जो है P/Q के रूप में है, तो ये जो हमारा पहला भिन्न है ना, इसमें भाग करना है दूसरा भिन्न 10 और बटा में 21 से, यानी 10/21 से। अब देखिए भाग करने का नियम क्या होता है कि देखिए सबसे पहला काम कि जो भी ये पहला भिन्न है ना, इसको जैसे का तैसे, यानी ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखना है नीचे में। अब देखिए उसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह है ना, तो भिन्न का भाग बनाने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को आपको कर देना है गुना, और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी जो 21 नीचे है यह 21 बाटा के ऊपर जाएगा, और जो ऊपर 10 है ना, ये इस बाटा के नीचे जाएगा, यानी संख्याएं पलट जाएगी। अब देखिए मैंने जो भी भाग का चिन्ह था इसको मैंने गुना में कन्वर्ट कर दिया। तो 100/7 एक भिन्न है, इसमें गुना करना है दूसरा भिन्न 21/10 से। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। तो चलिए तिरछा तिरछी संख्याओं को कटाने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये भिन्न है ना, तो ऊपर नीचे आसानी से नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तिरछा तिरछी में यहाँ पर 7 है और तिरछा तिरछी में यहाँ पर क्या है 21 है। तो क्या 7 और 21 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि नियम होता है कि जिन दो संख्याओं को कटाएंगे ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए। तो देखिए 7 के पहाड़ा में 7 है एक बार में, और 7 के ही पहाड़ा में ये 7 है 7 तरीके 21 तीन बार में, यानी 7 के पहाड़े में 7 भी था और 21 भी था। तो 7 से ये दोनों संख्या आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 100 और यहाँ पर क्या है 10, तो 100 और 10 भी कटेगा। देखिए 10 के पहाड़े में 10 है एक बार में, और 10 के पहाड़े में 100 है, 10 दहाई के 100 10 बार में निकट गया। अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी नहीं कटेगा। अगर हम कटाएंगे भी ना, तो कटाने का फायदा नहीं होगा। देखिए अगर हम 1 से 10 को कटाएंगे ना, तो 1 कम 1 और 1 10 यहाँ 10 हो जाएगा, यानी फिर वापस से यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 से हम किसी भी संख्या को नहीं कटाते हैं, क्योंकि कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करते हैं, यहाँ पर कटने के बाद बटा के ऊपर में क्या बच गया है 10, तो लिखेंगे 10 गुना है तो गुना, यहाँ पर बटा के ऊपर में 3 बच गया है, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका 1 बच चुका है। अब देखिए 10 का गुना करेंगे 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, और 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, और 30 में भाग करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 30, जो कि इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी भिन्न के भाग को, यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को काफी आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये, देखिए बड़ा कोष्ठ है, इसमें क्या है 1/2 और भागे क्या है 3/4, यानी 1/2 में भाग करना है 3/4 से, कोष्ठ यानी क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद फिर भाग का चिन्ह है -5/8 दिया गया है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का नियम क्या है। तो देखिए करना क्या है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, यानी यहाँ पर कोष्ठ भी दिया रहे, भाग का चिन्ह भी दिया रहे, तो उस कंडीशन में करते क्या है, जो भी कोष्ठ के अंदर वाली संख्या है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोष्ठ के बाहर वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले 1/2 में भाग करेंगे 3/4 से। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले कोष्ठ है, तो यहाँ पर हम कोष्ठ डालेंगे। 1/2 है, तो सबसे पहले जो पहला भिन्न है ना, इसको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा।
लिख दिया हमने। अब देखिए जो भाग का चिन्ह है, भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कीजिए, और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये आपका पलट जाएगा। यानी यहाँ पर 3/4 है ना, तो यहाँ पर आपका 4/3 हो जाएगा। कोष्ठ है तो कोष्ठ दे देंगे, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह -5/8 है, तो इसको -5/8 यानी जे हम कहते हैं वो लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा हमारा यहाँ पर इतना आ चुका है, यानी 1/2 में गुना करना है 4/3 से। चलिए करते हैं। देखिए 1 और 3 आपस में नहीं कटेगा, अगर कटेगा भी ना तो कटाने का फायदा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4 कटेगा। देखिए 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़े में 4 है, 2 दूनी के 4 दो बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर में 1 और गुना में यहाँ पर आपका 2 और बटा में यहाँ पर 1 और फिर गुना में यहाँ पर 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह -5/8 है, तो -5 और बटा में 8 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा, 1 का गुण करेंगे 2 में तो यहाँ पर आपका 2, और 1 का गुण करेंगे 3 में तो यहाँ पर आपका 3। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर क्या है -5 और बटा में 8, तो -5/8 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल तरीका से करना क्या है, 2/3 में भाग करना है -5/8 से, यानी फिर भिन्न का भाग आ गया। तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम मैंने आपको बताया है। करना क्या है, जो भी ये पहला भिन्न है इसको जेम कहते हैं लिखना है, भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करना है, और इसके बाद वाला जो भिन्न इसको पलट देना है। यानी -5/8 है तो यहाँ पर आपका 8/-5 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 8 भी नहीं कटेगा, 2 से 5 भी नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी दो संख्या जो कि तीसरे दशा में है ना, ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है। देखिए अगर 3 और 8 को कटाने का प्रयास करेंगे ना, तो देखिए 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़े में कभी भी 8 नहीं आएगा। अगर 8 को कटाएं तो देखिए 8 के पहाड़े में 8 है एक बार में, या 2 के पहाड़े में भी 8 है, 4 के पहाड़े में भी 8 है, लेकिन 2, 4 और 8 के पहाड़े में 3 कभी भी नहीं आएगा। यानी केवल एक संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्या नहीं आ रहा है, तो इसको हम नहीं कटाएंगे। और ठीक उसी तरीका से ये दोनों संख्या भी आपस में नहीं कटेगा। तो जब संख्या नहीं कटे तो हम गुना करते हैं। देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर बटे के ऊपर में क्या बच गया है 2, तो 2 का गुना करेंगे यहाँ पर बटे के ऊपर नंबर में, तो 2 का गुना करेंगे 8 में, तो 2 8 हो जाएगा 16, और 3 का गुना करेंगे -5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -15। देखिए -15। अब देखिए बाटा में माइनस नहीं लिखा जाता है, यानी -16 और बाटा में 15, ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीके से भिन्न का भाग सॉल्व होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफी मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी।